Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very important chapter High Courts. High Courts यानी कि उच्च न्यायालय बच्चों, तो इससे हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अ हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द state level in India. It function under Part 6, Article 214 to 231 of the Indian Constitution and act as the guardian of the Constitution and the protector of citizens' right within its jurisdiction. यानी कि एक हाई कोर्ट जो होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है स्टेट लेवल के ऊपर, यानी कि कोई भी राज्य का जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है वो हाई कोर्ट होता है, सबसे ऊंचा हाई कोर्ट होता है स्टेट में। और ये फंक्शन कैसे करता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पार्ट 6 कहता है, आर्टिकल 214 से लेके 231 तक जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसमें हाई कोर्ट्स के बारे में बातें दी गई हैं, उसके बारे में वर्णन की गई हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये गार्जियन होता है और प्रोटेक्टर होता है, जितने भी सिटीजन्स के राइट्स हैं उनके अधिकार में आते हैं। सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना और हाई कोर्ट का काम होता है। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है बच्चों, आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आर्टिकल है 214 यानी कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगी, ये कहता है आर्टिकल 214। 215 कहता है हाई कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कि इसकी जो निर्णय है उसको अभिलेख के तौर पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। आर्टिकल 216 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है हाई कोर्ट्स का उसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी अदर जजेस होंगे। इसके बाद है आर्टिकल 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ जजेस, जजों की नियुक्ति और शर्तें क्या हैं। उसके बाद है 222 ट्रांसफ़र ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, जो ट्रांसफ़र है जजेस का स्थानांतरण जो होगा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में होगा, और उसके लिए जो आपके ये है आर्टिकल है वो है 222। 226 है पावर टू इशू रिट्स, यानी कि रिट जारी करने की जो उनकी क्षमता है, पावर है, वो है 226 में। आर्टिकल है 227 सुपरिटेंडेंट्स ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि जितने भी हाई कोर्ट्स के अधीन जितने भी कोर्ट होंगे वो उनके अधीनस्थ होते हैं हाई कोर्ट के। और आर्टिकल है 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, तो जितने भी हाई कोर्ट में लोग काम करेंगे वो किस तरह से होंगे वो आर्टिकल 229 में वर्णित है। अब देख लेते हैं कंपोजिशन क्या है, यानी कि कैसे गठन होगा, कैसे बनेगा। हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, तो एक चीफ जस्टिस होंगे और अदर जजेस हुज नंबर इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड, उनके वर्कलोड के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट उनके कार्य को बांटते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजों की नियुक्ति कैसे होगी, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI, द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन कुछ लोगों की सलाह, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पे, और जो कंसर्न स्टेट होगा, जो जिस राज्य में होनी है उस राज्य के गवर्नर के साथ भी कंसल्टेशन की जाती है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, और जो चीफ जस्टिस वहाँ के रहे हों हाई कोर्ट के वो भी कंसर्न हाई कोर्ट से रिलेटेड हों, उनकी वहाँ पे इन सबों की सलाह के बाद अपॉइंटमेंट होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्वालिफिकेशन ऑफ अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जजेस की जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं हैं, वो क्या होनी चाहिए। अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years और हैव बीन एन एडवोकेट फॉर ऑफ वन और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years, यानी कि वो एक भारत का नागरिक हो और कम से कम किसी न्यायिक पद पर 10 साल तक रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट का अधिवक्ता हो, वकील हो 10 सालों तक।
टेन्योर क्या है, कार्यकाल कितना होता है, तो जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर, यानी कि 62 वर्ष की उम्र तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। दे में रिजाइन बाय रिटन टू द प्रेसिडेंट, अगर उनको रिजाइन करना है अपनी पोस्ट से तो वो प्रेसिडेंट को लिख करके रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या फिर दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अ प्रोसेस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल होती है यानी हटाया जाता है पदों से, आप जानते हो जैसे इम्पीचमेंट लगता है, वैसे ही राष्ट्रपति के थ्रू ये प्रोसेस है कि उनको भी हाई कोर्ट के जजेस को भी सेम प्रोसेस से हटाया जा सकता है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स के क्या ज्यूरिडिक्शन है, क्या क्षेत्राधिकार हैं, आइए देखते हैं। तो हाई कोर्ट्स hear certain cases directly such as dispute relating to the constitution, यानी कि उच्च न्यायालय जो है कुछ मामलों में सीधे सुनवाई करता है, जैसे संविधान से संबंधित जो विवाद होंगे, इलेक्शन पिटिशन यानी कि चुनाव याचिका जो होगी, केसेस इन्वॉल्विंग इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले, ये सब मामलों की वो सीधी सुनवाई करता है। एपेलेट जुरिडिक्शन यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, तो इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, यानी कि ये अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध भी अपीलों की सुनवाई करता है, जैसे सिविल केसेस की भी और क्रिमिनल केसेस की भी। अब देखिए इसका है रिट जुरिडिक्शन, दीवानी मामले, सिविल केसेस को हिंदी में हम लोग दीवानी मामले कहते हैं और क्रिमिनल केसेस को आपराधिक मामले कहते हैं, तो इन सब की भी सुनवाई करता है। रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 226 में है, यानी कि रिट का क्षेत्राधिकार है। तो जैसे द हाई कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, जो हाई कोर्ट है वो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। रिट क्या है, हेबियस कॉर्पस, यानी कि टू प्रोसीजर टू प्रोड्यूस अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि सक्षम करने यहाँ पे है कि किस तरह से हम लोग उसमें उच्च न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहते हैं, हेबियस कॉर्पस को, तो गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए जैसे व्यक्ति हैं तो उनको कोर्ट में पेश करने के लिए कह सकता है। मैंडमस टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, यानी कि किसी सार्वजनिक प्राधिकार को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना। अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो उसे उसके कर्तव्य को याद दिलाना इसका भी काम होता है। इसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रोहिबिशन यानी कि इसमें पर प्रोहिबिशन लगाना टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिडिक्शन, यानी कि जो ये है निषेध लगाना, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन, यानी कि निषेध लगाना, निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से अगर वो बाहर जा रही है तो उसको बाहर जाने से रोकना, ये इसका होता है। और सर्टियोरी का काम क्या होता है, सर्टियोरी में क्या होता है, टू ट्रांसफर ऑफ केसेस और क्वेस द ऑर्डर फॉर अ लोअर कोर्ट, यानी कि सीधे लोअर कोर्ट से अपने यहाँ किसी चीज़ को मंगा लेना, निचली अदालत से को अपने अधिकार क्षेत्र से मंगा लेना, किसी मामले को स्थानांतरित करने के लिए या आदेश रद्द करने के लिए कहना। क्यू वारंटो क्या होता है, तो टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस, तो जो पब्लिक ऑफिस है किसी के मामले में तो वो उसको लीगल करने को कहना है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्यू वारंटो जारी किया जाता है कि आपने किस अधिकार से इस ऑफिस को होल्ड कर रखा है या क्लेम कर रखा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, द हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर लीगल राइट्स, मेकिंग इट्स रिट्स ज्यूरिडिक्शन वाइडर देन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा उनका रिट जारी करने का ये होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, और ये फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं और भी अदर कार्यों के लिए वो रिट जारी कर सकता है। यहाँ पे उनके पास बहुत सारे रिट जारी करने के राइट्स हैं। अब ये देखिए पावर एंड फंक्शन, पावर और फंक्शन क्या है, यानी कि शक्तियाँ क्या है, कार्य क्या है। इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख करना। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स,
यानी कि फंडामेंटल राइट्स और कानूनी राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करना। सुपरवाइज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर्टिकल 227 में दिया हुआ है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सुपरवाइज करेंगे। एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए एक्ट करेंगे, यानी कि वो भी एक अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट की तरह। एक्सरसाइजेज जुडिशियल रिव्यू ओवर स्टेट लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत या स्टेट लॉज को देखते हुए। हियर्स अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स से अपील भी वो सुन सकते हैं। और कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, आर्टिकल 215 में है, अ हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच मीन्स इट्स जजमेंट एंड प्रोसीडिंग आर परमानेंटली रिकॉर्डेड। इनका जो जजमेंट होता है और प्रोसीडिंग जो होती है उनका परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है। दीज रिकॉर्ड सर्व्स एज एविडेंस एंड प्रेसिडेंट्स, इनका जो रिकॉर्ड है उसको एक एविडेंस के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इसके पास पावर है, पनिश कर सकती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट स्वतंत्र है। इट्स इंडिपेंडेंस इज एंश्योर्ड बाय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस की जो कार्यकाल है उसकी सिक्योरिटी होती है। फिक्स्ड सैलरी अलाउंसेस, जो उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। रिमूवल ओनली थ्रू अ डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, यानी कि इम्पीचमेंट जो आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो वो रिमूवल के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव से इसका सेपरेशन है। तो आइए देखें हाई कोर्ट्स वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या फीचर्स हैं। लेवल क्या है, हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, ये हाईएस्ट है अपने स्टेट में, और ये सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो आपकी नई दिल्ली में सिचुएटेड है। आर्टिकल्स क्या है, 214 से लेके 231, और इसका आर्टिकल है 124 से लेके 147 तक। रिटायरमेंट की एज है हाई कोर्ट में 62 ईयर्स, और रिटायरमेंट की एज है सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स। रिट जुरिडिक्शन, फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स को रिट जारी कर सकते हैं, और ये मेनली फंडामेंटल राइट्स के लिए बने हैं। आर्टिकल 32 इसमें काम करता है जो हम लोग देखते हैं। और इसके बाद सुपरवाइज करना, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द स्टेट, जितने भी स्टेट के अंदर जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनको सबऑर्डिनेट करती है। एंटायर जुडिशियल सिस्टम थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, और ये पूरी जुडिशियल सिस्टम का सबसे सुप्रीम है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में ये सबसे ऊपर बिठा हुआ है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें डॉक्टर आरपी क्लासेस को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।